Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about vomiting during pregnancy. जो प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को या फीमेल को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, उसके दौरान जो वोमिटिंग आती है, उल्टियाँ आती हैं, वीकनेस होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। वो किस की वजह से आती है, क्या उसका उपचार करें, क्या मैनेजमेंट करें घर पर रहकर, और क्या कंडीशंस होती है जो पेशेंट को वो दिक्कत डेवलप होती है। जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके ब्लड के अंदर एक HCG नाम का एक हॉर्मोन्स होता है, वो सीक्रेट होता है सीरम के अंदर, और वो जो प्लेसेंटा होता है, जो बच्चे का जो बोलते हैं कि नाड़ वो होता है, उसकी वजह से सीक्रेशंस होता है उसका HCG हार्मोन का, वो प्लेसेंटा में से ही सीक्रेट होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो सीरम में एक्सेसिव हो जाता है। फिजियोलॉजिकली पेशेंट की बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से वोमिटिंग होता है। किसी पेशेंट को जो वोमिटिंग है वो 12 से 14 वीक में बिल्कुल सीजेशन हो जाता है, बंद हो जाता है। और जो वोमिटिंग होती है वो मॉर्निंग सिकनेस भी इसका नाम अपन बोल सकते हैं। देन ये 2 टाइप्स की होती है, एक सीवियर होती है, एक माइल्ड होती है। जो माइल्ड होती है उसमें इमेसिस ग्रेविड्रम है, और सीवियर होते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम है। अपन सिंपल वोमिटिंग की बात कर लेते हैं। सिंपल वोमिटिंग में पेशेंट का जी मतलाता है, मॉर्निंग वीकनेस होती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। ये सब चीज़ें मॉर्निंग सिकनेस में या सिंपल वोमिटिंग में देखी जाती है, पेशेंट को वोमिटिंग आती है। और जो अपना जो पेशेंट होता है उसको मैनेजमेंट के लिए इस कंडीशंस में पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है। मॉर्निंग जैसे वो बिस्तर से उठे तो उसका जी मतलाएगा, तो उस कंडीशंस में जो ड्राई टॉस आते हैं, फैन आते हैं, बिस्कुट्स आती हैं, एंड वो एडवाइस करना चाहिए। और पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए कि वो फैट ना लें, अपने भोजन में खाने में फैट ना लें, उसको अवॉइड करें। एंड जो पेशेंट है वो उसको जूस लेना चाहिए या फ्रूट्स लेने चाहिए, या फिर 24 आवर्स में 2 से या 2.5 लीटर तक उसको फ्लूइड इंटेक करना चाहिए पेशेंट को। और ड्राई चीज़ें लें, यानी फैट की चीज़ें बिल्कुल स्टॉप करें, स्पाइसी स्टॉप करें। उससे क्या होगा, पेशेंट को सेंसेशंस एग्रेवेट होंगे और उसको वोमिटिंग आएगी पेशेंट को। ये सिंपल इमेसिस ग्रेविड्रम की बात होगी। अब मैं सेकंड उसमें बात करेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम की बात में, जिसमें सीवियर वोमिटिंग होती है पेशेंट को, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। इट इज ए सीवियर टाइप वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डेंजरस इफेक्ट बॉडी ऑफ मदर, एंड पेशेंट इज सफरिंग डिहाइड्रेशंस, electrolyte imbalance and alkaline acidosis, metabolic acidosis। और इसमें जो पेशेंट होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लूइड उसका रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से। और ये रेयर मिलती है, मतलब 1000 फीमेल में से एक फीमेल को ये डिजीज़, ये कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें सीवियर वोमिटिंग होती है पेशेंट को। और उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे पोटेशियम लेवल है या सोडियम लेवल है, वो डिक्रीज हो जाता है पेशेंट का। तो उस कंडीशंस में जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो मैनेजमेंट में करेंगे। देन इसके कुछ डेंजरस इफेक्ट आते हैं पेशेंट की बॉडी पे, पेशेंट का वेट है वो लॉस हो जाता है। एंड देन अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी, किस क्या कारण होता है जो ये सीवियर वोमिटिंग पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है। उसमें पेशेंट को साइकोलॉजिकली पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है और थॉट आते हैं उसके माइंड में, उसको नोजिया के, वोमिटिंग के। एंड देन पेशेंट, इसमें पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री होती है, और पेशेंट को जो कंडीशन जो डेवलप होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोर कॉमन होती है। एंड ये प्रीमी ग्रेविड जो पेशेंट होता है, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, उस कंडीशंस में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या ट्विन प्रेगनेंसी में ये मोर कॉमन चांस होते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के। इसमें पेशेंट का जो HCG लेवल्स है या जो
कहते हैं कि पेशेंट का जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं सीरम के अंदर, और उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B6 की, विटामिन B1 की एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट के शरीर में। डिक्रीज द जो इंटेस्टाइन जो मोटिलिटी है, यानी जो इंटेस्टाइन की जो मोमेंटेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। नोजिया वोमिटिंग इंक्रीज हो जाती है, जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज होता है पेशेंट का इस कंडीशंस में, और पेशेंट का जो फेस है सनकन हो जाता है, जो आइज़ है वो इनसाइड बैठ जाती है पेशेंट की, एंड जो इलास्टिसिटी है स्किन की वो पेशेंट की, वो गैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ एंड यूरिन, ड्राई एंड कॉटेड टंग हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और पेशेंट के साथ कंडीशंस होती है हाइपोटेंशन, क्योंकि फ्लूइड है जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो लॉस हो गया पेशेंट, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन पेशेंट चला जाता है इस कंडीशन में। फिर बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराना चाहिए, जैसे CBC है, इलेक्ट्रोलाइट है, एंड देन ECG है, ये चीज़ें हमें यूरिन है कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, या मतलब शुगर लेवल चेक करना होता है पेशेंट का। फिर अपन इसकी बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन पेशेंट के साथ डेवलप हो जाए तो उसमें मैनेजमेंट क्या करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो पेशेंट की जो डिहाइड्रेटेड कंडीशंस हो रखी है उसको हाइड्रेट करना है, उसमें पेशेंट को RL DNS अपन को या डेक्स्ट्रोज अपन को देना है पेशेंट को, एंड जो पेशेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको मैनेज करना, उसको बैलेंस करना है, एंड पेशेंट को प्रिवेंट करना सीवियर वोमिटिंग से, सीवियर कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना है। पेशेंट को इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन करना है कि पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन से बचाना है, पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट करना है इमीडिएटली। इस कंडीशन में पेशेंट को एक्सेसिव फ्लूइड देना है, और 24 आवर्स के लिए पेशेंट को NBM रखना है कि वो उनको IV फ्लूइड देना है, ज़्यादा IV फ्लूइड देना है, क्योंकि उसको जो डिहाइड्रेशन हो रखा है उसको डिहाइड्रेट करना है पेशेंट को, एक्सेसिव फ्लूइड देना है, जो उसका यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए पेशेंट का, वो चीज़ देखनी है, और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो बैलेंस हो जाए वो चीज़ अपन को इसमें देखना है मेन फोकस। इसमें ड्रग्स से पेशेंट को मैनेज करना है। ड्रग्स में क्या देना है, जो डॉक्सीनेट की टैबलेट आती है वो पेशेंट को HS देनी है, या एस्टिमेटिल के इंजेक्शन आते हैं वो पेशेंट को 5 mg में BD लगाना है। फिनार्गन टैबलेट आती है 25 mg में, पेशेंट को BD करना है। हाइपोटेंशन की कंडीशन में पेशेंट को हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg का इंजेक्शन आता है, IV स्टेट या BD स्टेट स्टार्ट करना है, प्रेडनिसोलन टैबलेट 5 mg या 10 mg स्टार्ट करनी है, उससे पेशेंट का जो हाइपोटेंशन कंडीशन है वो इम्प्रूवमेंट। न्यूट्रिशनल थेरेपी में पेशेंट को हाई रिच प्रोटीन डाइट देनी है पेशेंट को, जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, एंड प्रोटीन रिच फूड पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, और पेशेंट को जो हेल्थ स्टेटस उसको इम्प्रूवमेंट करना है, वोमिटिंग से प्रिवेंशन करना, पेशेंट को सोशली एंड साइकोलॉजिकली पेशेंट को सपोर्ट करना, जो उसका जो एंजाइटी है वो रिमूव करनी पेशेंट की। कैसे मालूम होगा कि पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें देखना है पेशेंट की जो हैंगर है यानी भूख है पेशेंट की इंक्रीज हो जाएगी, पेशेंट की लुकिंग है वो लुकिंग टोन है पेशेंट की ठीक देखने में ठीक लगेगी, तो इंडिकेशंस आता है सीधा कि पेशेंट वेलबींग की तरफ जा रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा, और नॉर्मल पल्स, नॉर्मल BP, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रेस्पिरेशन पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा, देन इंडिकेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। पेशेंट को डाइट में ड्राई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड देना है, ड्राई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड देना है पेशेंट को, जैसे बिस्कुट है, टॉस है, एंड जैसे फैन आता है, जो ड्राई फूड पेशेंट को एक्सेसिव देना है, और ये स्मॉल क्वांटिटी में देना है, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एक्सेसिव एक साथ नहीं देना पेशेंट को, फिर दिक्कत हो जाएगी उससे, ये चीज़ करना। और इमीडिएटली मेन फोकस होता है पेशेंट की जो वोमिटिंग